27 की उम्र में ऐसा लग रहा है कि दिस इज इट, जिंदगी खत्म हो गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम जो बात करेंगे, दिस काइंड ऑफ इज लाइक एन एक्सटेंशन टू द प्रीवियस एपिसोड, और या फिर ऐसा समझ लो कि वो एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है, और ये शायद ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है, तो आप इस पर थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। इन अ वेरी वेरी ब्रीफ एंड रफ समरी, लास्ट एपिसोड में मैंने ऐसा कुछ कहा था, जो भी कहा था उसका सार शायद ये था कि आप जो भी करें, आपका डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बट मेक योर डिसीजन, ठीक है। पीपल माइट गेट हर्ट इन द प्रोसेस, लेकिन अगर तुम्हें अपने दिल की सुनने के पीछे कुछ लोगों को छोड़ना पड़े पीछे, कुछ लोग तुमसे रूठ जाए तो उन्हें रूठने दो, छूट जाए तो छूटने दो, फैसला तुम अपना लो, ठीक है। दिस इज लाइक अ वेरी वेरी ब्रीफ समरी। नहीं देखा है पिछला एपिसोड तो पहले देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइएगा। बट नाउ, अब चलो ये तो तुम कर लोगे, ठीक है, तुम्हें इस बात की तो तसल्ली होगी कि हाँ चलो मैंने अपना फैसला लिया। लेकिन कई बार हमारे फैसले गलत होते हैं, ठीक है। हो सकता है अब एक पॉइंट के बाद तुम्हें रियलाइज हो कि यार सुन लेनी चाहिए थी, गलत फैसला ले लिया, गलत जगह आ गया, नहीं करना चाहिए था, सही टाइम रहते हुए मुझे मुड़ जाना चाहिए था। ये सब थॉट्स आ सकते हैं। एंड फॉर दैट सिचुएशन दस दिस कोट, ये एक कोट है जो ना मुझे जितनी बार मैं पढ़ती हूँ उतनी बार एकदम समथिंग इन मी इट हील्स। तो इट सेज कि इट्स बेटर टू एडमिट यू वॉक थ्रू अ रॉन्ग डोर दैन स्पेंड योर लाइफ इन द रॉन्ग रूम। एंड दैट्स व्हाट टुडेज एपिसोड इज अबाउट। अगर चलो मान लो कि तुमने गलती कर दी और तुम्हें एहसास हो गया, तो फिर यू कैन ऑलवेज गो बैक, एडमिट इट, एक्सेप्ट इट। बहुत मुश्किल होगा, बुरा लगेगा, लेकिन तुम्हें पता है बुरा तब भी लगेगा जब तुम ये जानने के बाद भी कि तुमने गलत फैसला लिया है, उस फैसले पर अड़े रहो और आगे भर की जिंदगी भी वैसे ही उसी तरह बिताओ जैसे तुमने अभी तक बिताई है। एंड आई थिंक दैट विल हर्ट मोर। तो आई फील इसमें ना मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, मैं बस, मुझे लगता है ये कोट ही सब कुछ समराइज कर देता है। दीज आर जस्ट माई थॉट्स दैट आई एम एडिंग टू इट। आई रियली फील कि अगर तुमने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो कोई बात नहीं, हो गई गलती, ठीक है, एक्सेप्ट इट एंड नो कि तुम कभी भी उस चीज़ को गलत से सही कर सकते हो, ठीक है। कभी भी जब भी तुम्हें रियलाइज हो, यू कैन टर्न बैक। देर आर पीपल जो 40 की उम्र में अपना जिंदगी, अपना जीवन बदल देते हैं। देर आर पीपल जो और आगे जाके 60-70 की उम्र में बदलते हैं। इट्स ओके, यू कैन रियलाइज इट एनी टाइम, एंड आप वक्त रहते सही वक्त पर उस चीज़ को बदल सकते हो। और सही वक्त क्या है? जब तुम्हें रियलाइज हो जाए, दैट्स इट। एंड दिस अप्लाइज टू अ लॉट ऑफ थिंग्स यार। जैसे करियर में, लेट्स से तुमने कोई पाथ चुन लिया और भाई इट डिडंट वर्क आउट, सो व्हाट, कोई नहीं है, जिंदगी पड़ी है। अभी जैसे आप, मैं, मेरी एक बहुत ही क्लोज दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले लिए जो अब जिन्हें देखकर ना वो नहीं खुश हैं। मैं उन्हें हर बार बोलती हूँ कि उस पॉइंट पर तुम्हें सही लग रहे थे, ठीक है, और आप अपने पास्ट वर्जन को प्रेजेंट से कंपेयर करोगे तो वो बेचारा गलत ही लगेगा, क्योंकि वक्त रहकर आप ग्रो करते हो एंड यू हैव अ डिफरेंट नॉलेज एंड अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल टुगेदर। अब तो उसको लेकर अगर तुम उसे कंपेयर करोगे तो वो तो सिली लगेगा ही ना। लेकिन उस वक्त पर तुमने जो किया वो सही किया, तुम्हारी नज़र में वो ठीक था, तो इन्होंने भी वही किया। लेकिन अब इस बात का इन्हें इतना गिल्ट है, इतना ओवरवेल्म्ड हैं ये, कि अब ऐसे बात करती हैं कि भाई अब तो कुछ नहीं, अब तो ज़िंदगी ऐसी ही रहेगी। और मैं आपको बताती हूँ, शी इज़ 27, ठीक है, शी इज़ 27, और उसे 27 की उम्र में ऐसा लग रहा है कि दिस इज इट, जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन तुम सोचो, इफ शी लिव्स अप टू, चलो मान लो 60 साल भी, ठीक है, 60 साल भी अगर वो जीती है तो इट्स जस्ट 27 आउट ऑफ 60। कितना ज्यादा जीवन आगे पड़ा है, ठीक है। और कम भी होता तो मैं तो कहती हूँ कि जितना भी टाइम तुम जी सको सही से, जब तुम्हें एहसास हो जाए कि अब इतना तुमने गलत कर दिया, वो भी तुम्हारे हिसाब से, सही गलत तो वैसे भी रिलेटिव चीज़ है, लेकिन अगर तुम्हें लग भी रहा है कि गलत हो गया, तो जितना टाइम तुम बचा सकते हो वो तो बचाना चाहिए ना। एंड दैट्स ऑल आई एम सेइंग कि ठीक है, अगर आपने गलत करियर पाथ चूज कर लिया है,
इट विल टेक सम टाइम, वक्त लग जाएगा तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ने में, बट मुड़ जाएगी। इट्स बेटर देन गोइंग अलॉन्ग द सेम वे फॉर एवर। इट्स बेटर टू टेक दैट टाइम एंड टर्न इट। ठीक है, यू टर्न ले लो, कोई बात नहीं। अगर किसी रिलेशनशिप में आ गए हो जहां तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि नहीं यार, ये तो वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए था, ये लड़का तो मुझे पसंद ही नहीं है, अब ये लड़की तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था, बी ऑनेस्ट अबाउट इट। झूठ खुद से भी मत बोलो, अगले इंसान से भी मत बोलो। अक्नॉलेज इट, एक्सेप्ट इट, एंड एज आई सेड, डोंट स्टे इन द रॉन्ग रूम फॉर एवर। You walked through the wrong door, it's okay, now walk out so that you don't end up in the wrong room forever। ठीक है, प्यार हो, करियर हो, एट लार्ज कोई भी रिश्ता हो, कहीं भी तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलती कर दी, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू रियलाइज इट एंड जस्ट एक्सेप्ट इट, चेंज इट एंड टेक अ यू टर्न। और मुझे पता है ये बोलने में बहुत आसान है, लेकिन वही बात है, मुश्किल है बट वर्थ इट है। ठीक है, आई नो करने में लगेगा, इट विल सक, तुम्हें बहुत मुश्किल होगी और हर चीज़ उतनी स्मूथली नहीं होगी, लेकिन अगेन आइड से कि अगर तुम्हें दो डिस्कम्फर्ट में चूज करना है, एक डिस्कम्फर्ट है जो तुम्हें अभी होगा जब तुम्हें ना अपनी ज़िंदगी पूरी बदलनी पड़ेगी, और दूसरा डिस्कम्फर्ट ये है कि तुम इसी तरह आगे पूरी लाइफ जियो ये सोच कर कि यार मुझे पता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे पता है ये गलत है मेरे लिए, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, बट तुम फिर भी वो ज़िंदगी जियो। अब इन दोनों में से मुझे तो लगता है ये बड़ा डिस्कम्फर्ट है, ऐसा ही रहना। स्टेइंग द सेम इज द बिगेस्ट डिस्कम्फर्ट, स्टेइंग ऑन द सेम पाथ इवन आफ्टर नोइंग दैट इट्स नॉट योर पाथ, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर सेल्फ। तो मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट आई वुड चूज टू एक्चुअली बी अनकंफर्टेबल फॉर अ बिट नाउ एंड देन एक्चुअली जस्ट करेक्ट माई पाथ। तो बस मुझे यही कहना है कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, तुमने फैसला ले लिया, बट द गुड थिंग अबाउट डिसीजंस इज कि वो लिमिटेड नहीं होते। आप अभी भी अपना जीवन बदल सकते हैं, पीछे मुड़ सकते हैं, चीज़ें चेंज कर सकते हैं, एंड दिस episode is just to remind you of that power and that autonomy that you have। and I really hope कि अगर आप कहीं भी ऐसी जगह फंसे हुए हैं तो आप अब उस चीज़ को रियलाइज करें एंड यू वॉक आउट ऑफ दैट डोर इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन दैट रूम फॉर एवर। दैट्स ऑल आई वांट टू से। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक आप ख्याल रखें, और हाँ, अगर आपको ज़िंदगी बदलनी पड़े तो बदलिए।